हेलो दोस्तों, MTPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा कि ज्योमेट्री क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। ज्योमेट्री क्लास में सबसे पहले देख लीजिए आप, सबसे पहले ज्यामिति, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ज्योमेट्री में मैंने बताऊंगा और इस वीडियो में समझाऊंगा। आप बोलेंगे कि इससे पहले मैंने ये क्लास वाला वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ा ये टॉपिक आया था, इसलिए मैं बता देता हूँ। शुरू से समझाऊंगा कि कैसे होता है, कैसे कौन को समझेंगे और कैसे उसको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आया था कमेंट में कि सर बताए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो उसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, यानी कोई आप एक त्रिभुज ले लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, त्रिभुज में क्या होता है, इसको भुजा के आधार पर भी विभाजित किया गया और कोण के आधारित पर। तो भुजा के आधार पर तो 3 भी होता है और कोण के आधारित भी 3 होता है, यानी तीनों आधार पे दिया जाएगा 3-3। तो तीनों मैंने समझा दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जा करके प्ले लिस्ट में जा करके आप देख लीजिए। त्रिभुज में जा करके सारे मैंने समझाया था। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें ABC एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज जब लेते हैं तो मान लेते हैं कोण 1 दिया जाएगा, कोण 2 और कोण 3। ये तीनों कोणों मिला करके कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये प्रूव करना है कि कैसे होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। सबसे पहले देखिए, सिद्ध करने के लिए बहुत सारा आपको वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन एक एक करके आपको समझना। अब देखिए, वीडियो देख लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन फिर दोबारा अगर बनाना प्रयास करते हैं बनाने का, लेकिन क्वेश्चन हमको समझ नहीं आता है। तो उससे दूर हट के आपको इस वीडियो का अगर पूरा देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है कैसे। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज दिया गया, ठीक है। तो आप एक कंडीशन देख लीजिए, मान लेते हैं ये रेखा दिया गया। तो रेखा के ऊपर अगर कितनों भी कोण बनाएंगे तो ये कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री का। अगर इसके भी नीचे बनाएंगे तो कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री। तो ये मान लेते हैं क्या हो गया, गोला हो गया। तो इसीलिए होता है कि गोला का कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर रेखा कोई होता है तो रेखा के ऊपर अगर कोई आकार बनता है या कुछ भी बनाते हैं तो वो कितना होता है 180 डिग्री का। नीचे भी कितना होता है 80 डिग्री। तो रेखा के ऊपर जितना भी कोण बनाएंगे तो 180 योग करके कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब देख लीजिए, कुछ कंडीशन होता है कि सबसे पहले देखिए समांतर रेखा। समांतर रेखा ये होता है जिसके दूरी क्या होता है, हर जगह क्या होता है समानांतर। क्या होता है समानांतर होना चाहिए। यानी दो रेखा जब खींचा जाएगा, जैसे रेल का पटरी होता है समानांतर होता है। अगर इसमें ऐसे आगे जाके थोड़ा कम बेस करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए क्या होता है कि समानांतर होना चाहिए। जहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अगर ये दूरी सब जगह समान होगा तो इसको क्या होगा समांतर। जब दो रेखा खींचा जाएगा, ठीक है, दो रेखा खिंचाएगा, अगर तीसरी रेखा काटती है तो इसको क्या कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक छेदी रेखा। ये जब कहते हैं कि यानी तिर्यक छेदी रेखा जो बोलेंगे, यानी दो समांतर रेखा को एक रेखा अगर काटती है तो उसको क्या कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। इसमें कुछ कोण बनते हैं, ठीक है, इसमें कुछ कोण बनते हैं ऐसे करके। ये सब मैं अलग से वीडियो दूंगा, ये रेखा चैप्टर में है। वो जब मैं इसके शुरू वाला स्टार्ट करूंगा ना, तब इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ है। एकांतर कोण जो होगा, मान लेते हैं ये कोण सब जो होता है, यानी कोई रेखा है, ठीक है, अगर कोई उसको काटता है तो एकांतर कोण, यानी ये कोण जितना होगा वही कोण कितना होगा ये, यानी कोई भी रेखा जितना का किया जाएगा, मान लेते हैं ये जितना होगा ये भी क्या होगा उतना ही होगा। इसीलिए एकांतर कोण क्या होता है सब बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं इसलिए समझाने जा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे वो क्या होता है आवश्यकता होती है। इसीलिए नहीं तो इस सब का तो पूरा मटेरियल समझाऊंगा। संगत कोण कैसे होता है, सम्मुख कोण कैसे होता है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होता है, आसन कोण कैसे होता है, मैं वो अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए, ज्योमेट्री से स्टूडेंट क्यों भागता है। तो ज्योमेट्री या ज्यामिति से स्टूडेंट इसलिए उसका क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसका क्वेश्चन इसलिए नहीं भागता है कि आप अगर देखेंगे ना तो वो कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं, कोई सूत्र नहीं लगता है। इसमें क्या होता है
तीन कंडीशन फॉलो करने पड़ते होते हैं। जो दिया जाएगा यानी गिवन, यानी दिया हुआ, आपको जो दिया जाएगा उस पर अमल करना है, उसको सोचना है कि क्या दिया जाएगा, उसको कैसे आगे हम बनाएंगे। उसके बाद देख लीजिए दूसरा कंडीशन में आपको जो दिया जाएगा और जो सिद्ध करना होगा यानी प्रूव, टू प्रूव यानी सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, दूसरा यानी सिद्ध करने के लिए पूछेगा। दूसरा कंडीशन में क्या निकालेंगे, सिद्ध करने के लिए। तीसरा हमको बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शंस यानी रचना, यानी आपको जब भी कोई चीज सिद्ध करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब ये सब ध्यान दीजिए। और चौथा नंबर में देख लीजिए, चौथा नंबर में आपको क्या प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है यानी प्रमाण देना है। ये चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज, चाहे कोई 10वां का हो, चाहे इंटर का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का, कुछ भी हो, अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो भी आएगा अगर ज्योमेट्री से संबंधित, ये 3 चीज 4 चीज हमको ख्याल में रखना है कि क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, और क्या रचना करेंगे, और क्या प्रमाण देंगे कि अब सही है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए गिवन क्या सब दिया गया है। मेरे पास दिया क्या गया है, गिवन यानी ABC एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। आप देख लीजिए, इससे ये टाइप से ज्योमेट्री से स्टूडेंट इसलिए डरते हैं, उसको ये सब समझ नहीं आता है कि कैसे हम उसको बराबर करें, कैसे समरूप करें, कैसे सर्वांग करें। ये सब का वीडियो मैंने बना दिया है, पैथागोरस, थेल्स, जो भी इसका है सारे चैप्टर मैंने त्रिभुज का सोल्व कर दिया है। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ABC एक त्रिभुज है। मेरे पास ABC क्या दिया गया, एक त्रिभुज है। ठीक है, यानी गिवन जो दिया है लिख दिए। आप देख लीजिए रचना, कंस्ट्रक्शन, यानी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं उससे बेटर होगा, अगर क्योंकि देखिए हिंदी में लिखेंगे तो पर भी वही होगा, इंग्लिश में भी लिखेंगे तो पर भी वही होगा। तो सबसे पहले रचना में देख लीजिए, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। BC के समांतर क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। BC के समांतर क्या करते हैं, PQ मान लेते हैं, रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे BC समांतर PQ रेखा खींचा है। यानी आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, BC के समांतर PQ क्या किया, यानी BC जो समांतर दिया गया उसका PQ। अब देख लीजिए, इसका इच्छा होगा तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, इसको क्या सकते हैं, मान लेते हैं, ऐसे बढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कोण क्या बन गया, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 5। क्या मान लेते हैं, 5। अब देख लीजिए ये तो हो गया। तब BC के समांतर क्या दिया गया है, PQ। क्या किए, BC के समांतर PQ एक रेखा खींचा, यानी ये जो समांतर रेखा थी ये क्या हो गया, यानी B और क्या हुआ, ये रेखा जो आया तो ये रेखा, इसका मतलब क्या हो गया, तिर्यकछेदी रेखा। क्या हो गया, तिर्यकछेदी रेखा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कोण 5 क्या होगा, कोण 2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए चूंकि कोण क्या होगा, कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 5। क्या हो जाएगा, 2 बराबर कोण 5, यानी एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यानी देख लीजिए, अगर 2 समांतर रेखा को तीसरी रेखा अगर विभाजित करती है तो दोनों रेखा के अंतः का जो एकांतर कोण होगा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अंतः व्यय क्या होता है मैं अगले वीडियो में पूरा समझा दूंगा, आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो ये 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, यानी कोण ये जो 5 होता है, यहाँ जितना डिग्री मान लेते 50 डिग्री होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। ऐसे समझिए, अगर ऑब्जेक्टिव आपको मैट्रिक एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधा समझ जाएंगे। तो अंतर एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इसलिए 2 बराबर क्या किया, 3। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3 बराबर क्या होता है, 4, यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। समीकरण इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो जब समीकरण 1 माने इसको, जब समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस क्या करेंगे, समीकरण 2। जब 1 और 2 को जोड़ते हैं, यानी समीकरण ये देखिए, इसलिए इस चैप्टर में एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि आपको जोड़ घटाव करना पड़ता है। इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं कि आप एक्स्ट्रा सूत्र लगेंगे या कुछ करेंगे। तो
समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर में क्या हो जाएगा, कोण 5 प्लस में क्या हो जाएगा, कोण 4। मान लेते हैं समीकरण 3। अब देख लीजिए 2 प्लस 3 हुआ, यानी दोनों कोण हो गया। तो इसमें अब क्या करते हैं, उभयनिष्ठ क्या है, यानी यहाँ पे जितना भी कोण बना है उसमें उभयनिष्ठ क्या दिया गया, कोण 1। ये त्रिभुज वाला में क्या है, उभयनिष्ठ कोण 1। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ कोण 1 जोड़ने पर अब मान लेते हैं कि अगर दोनों तरफ कोण 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे मिटा देते हैं। जब दोनों तरफ कोण 1 जोड़ देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस में क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 1 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए कोण 1 2 3, यानी कोण 1 कोण 2 1 कोण 3, तो यानी ये हो गया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर इसका देख लीजिए कोण 1 कोण 4 और कोण 5, यानी ये रेखा के ऊपर में ये बना कोण है। क्या बना हुआ है, ये रेखा के ऊपर बना हुआ कोण है। यानी कोण 1 जोड़ कोण 4 और कोण 5, यानी ये है, यानी रेखा के ऐसे है ना, यानी इसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कोण 1 जोड़, यहाँ पे देख लीजिए कोण 1 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देख लीजिए सीध हो गया, यानी कोण 1 कोण 2 कोण 3, यानी क्या है, ABC, यानी त्रिभुज ABC का अंतर कोण है, इसका योगफल कितना निकला, 180 डिग्री। इसी को क्या कहेंगे, प्रूव। तो ये था ज्योमेट्री में मैंने पूरा एक एक करके समझा दिया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री कैसे होता है। अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर त्रिभुज का चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।